गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भूपेंद्र। क्या हुआ आज? बाकी लोग अभी तक एब्सेंट ही चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रणव। आशा ने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग आशा। गुड मॉर्निंग सर। आशा साउंड नहीं आ रहा। दो तीन मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग अगर आ जाते हैं तो। हाँ, आशा के बाद एक और आ गया, अर्नव आ गया है।
चलिए, आज मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोलवेंट बता रहा हूँ। सोलवेंट के कितने टाइप होते हैं, रिएक्शन कराने के लिए कितने टाइप्स के सोलवेंट होते हैं, सो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पहला, पोलार सोलवेंट। सेकंड, नॉन पोलार सोलवेंट। पोलार सोलवेंट की प्रॉपर्टीज, पहली चीज, देयर विल बी ए डाइपोल मोमेंट। There will be a permanent dipole moment. इसमें क्या आएगा, सेकंड बी पार्ट, इट प्रीफर्स होमोलाइटिक फ्यूजन। It prefers heterolytic fusion. Carbocation or carboanion formation is feasible.
free radical reactions are more preferred. बात करेंगे क्या फ्री रेडिकल है, लेकिन अभी के लिए लिखिए फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर फिजिबल। आर प्रीफर्ड। आद्या ने ज्वाइन कर लिया। अरे वाह आद्या, कितना मिस हो गया। यस सर, वो वीडियो हम देख लिए हैं जो जो आप डाले थे। देख लिए हैं? हम्म। चलो अच्छी बात है। तो जो जो चीजें नहीं समझ में आए पूछ लेना मुझसे, ठीक है? यस सर, अभी तो 11th का ही करा रहे हैं ना? हाँ अभी 11th ही चल रहा है आद्या। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट मैं आपको बता रहा हूँ, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में देयर विल बी ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, नॉन पोलर में देयर विल बी जीरो और नियरली जीरो डाइपोल मोमेंट। पोलर सॉल्वेंट विल प्रेफर होमोलाइटिक फ्यूजन, ये कल की क्लास में बताया था, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। नॉन पोलर सॉल्वेंट में इट विल प्रेफर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। और थर्ड पार्ट है कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन फॉर्मेशन इज फिजिबल। कार्बोकेटायन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को कार्बन के ऊपर, और कार्बोएनायन बोलते हैं कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को। फ्री रेडिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं? जब कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड, तो इसे फ्री रेडिकल बोला जाता है। और फ्री रेडिकल रिएक्शंस फिजिबल है नॉन पोलर मीडियम में। तो ये पूरा लिख लो, मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसके बाद। डाउट्स? यस्टरडे क्विज नहीं हुई श्रेया। ओके, वो पिछला मैसेज है। ओके ओके। होमोलाइटिक इज फिजिबल। सर ये जो आपने लिखाया है कि इधर होमोलाइटिक होगा, कल हमने शायद उल्टा नहीं लिखा था कि होमोलाइटिक में रेडिकल्स बनते हैं और हेटेरोलाइटिक में एनायंस बनते हैं, एनायन और कैटायन। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने। पोलर में होमोलाइटिक लिख दिया, नॉन पोलर में ध्यान नहीं दिया, सॉरी श्रेया, मिस्टेक था। सही बात है, ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर अगला पॉइंट तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहा था, बिल्कुल उल्टा लिख दिया था। यहाँ हेटेरोलाइटिक आएगा, वर्ड गलत यूज कर दिया दोनों जगह। होमोलाइटिक माइंड में ऐसा आया ही नहीं। हाँ ठीक है, अभी ठीक है श्रेया? यस सर। हाँ। सो रेडिकल रिएक्शन, होमोलाइटिक में रेडिकल बनेगा, सिंपल सी बात है। तो खैर मैं उल्टा लिख गया था, CCl4। और देखो बेंजीन इसका एक एग्जांपल है। और क्या होगा? और आपका था CS2। तो ये सब सॉल्वेंट्स, आप एक बार, ये पूरा लिस्ट बन गया होगा, लिख भी लिया होगा शायद आपने, मैंने बड़ा स्लोली लिखा है। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक वाला चेंज कर लेना।
हुआ क्या? हेलो, कॉपी हुआ क्या? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, पोलर नॉन पोलर। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जैसे कि BF3, AlCl3, BH3, CCl2 या CH2, CH3 प्लस, CH2 CH3 प्लस, CH2 PH। पीएच का मतलब फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं। ये बेसिकली ये है CH2 पॉजिटिव चार्ज। बीच में गोल दायरा किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। इसको और अच्छे में लिखना चाहो तो ये ऐसे है। सर CH2 में जो आपने लोन पेयर क्यों शो किया, वो तो ऑब्वियस हो जाएगा ना कि उसमें लोन पेयर ही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। ऑब्वियस नहीं है श्रेया, यहाँ पर ये मिस्टेक है। ऑब्वियस मत मानो इस चीज को, ये दो वे में एग्जिस्ट कर सकता है। दोनों पेयर की फॉर्म में रहे और एक वैकेंट ऑर्बिटल रहे, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, या दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो। समझा। और देखो H प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हालांकि इसे एसिड की कैटेगरी में ज्यादा डाल दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके अटैक कर देंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स आर एक लाइन लिख लेना, एक लाइन लिख लो। Electrophiles are electron deficient compound. Electrophiles are electron deficient compound Electrophiles are electron deficient compound which will try to gain electrons
which will try to gain electrons during a reaction. Which will try to gain electrons during a reaction. आई बात समझ में? इतना नोट डाउन हो गया सबने? कर लिया? Yes. चलिए अगला आते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मैंने बता दिया, न्यूक्लियोफाइल सुनिए। nucleus loving species means positive charge. Nucleophiles will have excess of electrons. Nucleophiles will have excess of electrons and they will have a tendency to attack on partial positive or complete positive charge. They will have a tendency to attack on partial positive or complete positive charge. Nucleophiles can be neutral or negatively charged. Nucleophiles can be neutral or negatively charged. इतना लेट किसने ज्वाइन किया है? भावेश इतना लेट क्यों हो? लेट उठ जाता सर। बढ़िया, जिंदगी में सोते रहो, उसके अलावा कुछ करना मत, है ना? एग्जाम निकल जाए ना फिर रोना बुरी तरह से कि मेरा नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया जिंदगी में, क्या हो करूंगा मैं। नींद तुम्हें बड़ी आती यार, मैं भी 1 बजे सोया था, मैं तो उठ गया, तुमसे नहीं उठा जा रहा, गजब कर दिया तुमने। सो न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल लिखिए। NH3
NET3 F minus Cl minus Br minus OH minus OMe minus OET minus OPH minus NH2 माइनस सबके सब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। HS माइनस तो ये एग्जांपल लिख लीजिए। आयुष आयुष कैमरा ऑन करो। आयुष कैमरा ऑन करो। ओके सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन श्रेया ऑक्सीजन OMe means O minus and CH3 OET means O minus। आयुष कैमरा ऑन नहीं किया सर कर रहा हूँ सर। OPH means हाँ आयुष लगा लिया स्पेक्स। अब मेरी एक बात बता, किस टाइम उठा था? सच्ची सच्ची बताइयो। माइक ऑफ है, माइक ऑन करो। सर अभी 15-20 मिनट हो गए सर। 15-20 मिनट हो गए, फिर भी गुड इवनिंग बोल रहा है। अच्छा। आयुष कमाल करता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा टाइम से उठाकर 20-20 मिनट खराब कर देने में बहुत कुछ निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं। सब न्यूक्लियोफाइल लेविस बेसिस भी हैं, राइट। हाँ अर्णव, न्यूक्लियोफाइल बेस का काम भी कर सकता है और अटैक करने का काम भी कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, सेम जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वही बेस का काम भी कर सकते हैं। थैंक यू। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नॉट इक्वल टू बेसिसिटी। जितना अटैक करने की टेंडेंसी, वो जरूरी नहीं कि उतना ही H+ को निकालने की टेंडेंसी हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नॉट इक्वल टू बेसिसिटी, दोनों काम कर सकता है। चलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। सबका ये पार्ट कॉपी हो चुका है? नहीं सर। कर लो आयुष, करो कॉपी, फिर बताओ। हाँ अद्य कुछ डाउट आया था?
नहीं, बोले कि कॉपी हो गया। हो गया, ठीक है। सर बस इसका ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे वापस कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, मतलब उन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अमाउंट में है, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स हटाने के लिए कहीं भी जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा वहां जाके डोनेट कर देंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, किसी भी तरह का पॉजिटिव चार्ज उसको प्रीफर करता है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज एटम पर दिखाई नहीं देगा जब अटैक होगा तो, लेकिन अगर पार्शियल पॉजिटिव भी जनरेट हो रहा है तो अटैक फिजिबल होगा। ठीक है। यस सर। हो गया सर कॉपी। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक बताए मैंने कुछ बेसिक्स। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो पहला पार्ट है वो रहेगा टाइप्स ऑफ इफेक्ट। इसमें दो कैटेगरी बनेंगी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट चार टाइप के होते हैं। शुरुआत कर देते हैं रेजोनेंस की बजाय। ये दोनों हुए। और लास्ट रेजोनेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके ही बोला जाता है। ये दोनों एक ही इफेक्ट है बेसिकली, रेजोनेंस का ही पार्ट है मेसोमेरिक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताऊंगा क्या डिफरेंस आता है। तो इतना लिखिए, टाइप्स ऑफ इफेक्ट में क्या क्या है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग, उसी के बाद टेम्परेरी इफेक्ट्स पर जाएंगे। पहले परमानेंट इफेक्ट स्टडी करेंगे, उसी के बाद टेम्परेरी पे जाएंगे। सर ये इफेक्ट किसके हैं? इफेक्ट ग्रुप्स के हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स
या डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में किस किस टाइप का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। नोट कर लिया है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो पहला इफेक्ट जो है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन था, क्या कौन समझाएगा मुझे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था आयुष? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था आयुष? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टेंडेंसी मॉलिक्यूल की होती है अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। पक्का? मॉलिक्यूल की या एटम की? सर मॉलिक्यूल की होती है मेरे ख्याल से। मॉलिक्यूल की होती है? पक्का हो? श्योर हो इस बात में मॉलिक्यूल की होती है? सर कंबाइन होते हैं तो। नहीं, श्योरिटी के साथ बोलो भाई, एक बात बोलो, ऐसे थोड़ी होता है। सर मुझे इतना याद है कि मॉलिक्यूल के साथ ही होते हैं, अब वो क्यों होते हैं वो नहीं याद। मॉलिक्यूल के साथ होते हैं ऐसा तो मैंने नहीं सुना। एलिमेंट एबिलिटी टू डोनेट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू डोनेट या विड्रॉ। श्रेया गलत नहीं है? सो डोनेट तो विड्रॉ अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर। एट्रैक्ट। एट्रैक्ट सही वर्ड है। The ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. अब इतनी लेट किसने ज्वाइन किया है? नहीं तो अभिषेक ये 2 बार ज्वाइन कर रहा है। The ability of an atom to attract shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. सही बात है? यस। यस सर। सर मॉलिक्यूल भी तो हो सकता है सर। देखो आयुष, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड के लिए डिसाइड करते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा। और मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स। मतलब आपका बेसिकली पूरा 2-3 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, जबकि एक बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा 2 एटम से मिलकर बनेगा। नहीं, जो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा वो 2 एटम्स के बीच में ही बनेगा। आपका सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, 2 एटम्स के बीच में बनेगा। अब जिसकी भी पावर ज्यादा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके सर। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज क्या क्या होती हैं? 4 हाईएस्ट होता है। वाई एटम नॉट एलिमेंट। देखो एलिमेंट की जो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे क्या बोलते हैं? एटम। और बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट कौन करेगा? एटम पार्टिसिपेट करेगा। एलिमेंट उसकी आइडेंटिटी है कि बल्क में होता तो इसका नाम क्या हो जाता है? एलिमेंट। सिंगल एटम है तो क्या बोल देंगे? एटम।
ठीक है, यस सर। नहीं आया? आया। आ गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या आप लोगों को? आद्या थोड़ा सा शायद कैसे कर सकते हो, दोबारा एक बार ज्वाइन करना। ठीक है। हाँ आद्या यस सर आई। आ गई ना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिख लीजिए। When a sigma covalent bond, when a sigma covalent bond, when a sigma covalent bond, when a sigma covalent bond is formed between two atoms, when a sigma covalent bond is formed between two atoms, when a sigma covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity, of different electronegativity, of different electronegativity, then the sigma electron, then the sigma electron, then the sigma electron pair Then the sigma electron electron pair na, then the sigma electron pair is shifted towards is shifted towards more electronegative atom, is shifted towards more electronegative atom, more electronegative atom, and due to this shifting, and due to this shifting, and due to this shifting, of electron, and due to this shifting of electron, a dipole is created between two atoms, and due to this shifting of electron, a dipole is created between the two atoms. ठीक है, हुआ इतना? Yes, sir. Due to
due to this dipole, the sigma electrons in the chain, due to this dipole, the sigma electrons in the chain, due to this dipole, the sigma electrons in the chain, due to this dipole, the sigma electrons in the chain are also shifted. The sigma electrons in the chain are also shifted and chain becomes polarized. This effect is known as inductive effect. देखिए कैसे। एक चेन मैंने ली, कार्बन 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 और Cl। यहां पर क्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये विड्रॉ करेगा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स, इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए। उससे बेसिकली क्या होगा, इस क्लोरीन पर डेल्टा माइनस जनरेट हो जाएगा, इस पर डेल्टा प्लस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस कार्बन पर डेल्टा प्लस जनरेट हुआ, इसके अंदर एक टेंडेंसी आ जाएगी कि मैं भी कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मेरा ये जो डेल्टा प्लस है ये हट सके। तो ये क्या करेगा, अपने साइड वाले कार्बन से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, वाया सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलेंगे, इस पे डेल्टा डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब पार्शियल का भी पार्शियल, एक तो पार्शियल चार्ज दिया, उसका भी पार्शियल क्या बोलेंगे, डेल्टा डेल्टा प्लस। और उससे अगले में सेम इसी वे में आपका क्या जनरेट हो जाएगा, डेल्टा 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 प्लस। सर इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ चेन में पॉसिबल है? चेन में पॉसिबल है, वाया सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड होने चाहिए। श्रेया, रिंग में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ऐसे सोचो कि रिंग में पॉसिबल नहीं है, रिंग में भी पॉसिबल है, कार्बन कनेक्टेड होने चाहिए वाया सिग्मा बॉन्ड, तो इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है। सर ऐसे तो ये वाला जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड हो सकता है ना, इसमें एक पाई है, हाँ, एक इसमें सिग्मा लगता है श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है। हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ठीक। ये नोट डाउन हुआ आपका? यस सर। नहीं हुआ, कर लो आराम से। हो गया सर। बहुत बढ़िया। श्रेया का डन हो गया, बाकी लोगों का डन हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगला जो हेडलाइन है वो रहेगा फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
तो इसमें पहला पॉइंट लगाइए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट इफेक्ट। Inductive effect is a permanent effect. Inductive effect is a permanent effect. Second, inductive effect is distance dependent. Inductive effect is distance dependent. Inductive effect is distance dependent and negligible after 3 carbon atoms. And negligible after 3 carbon atoms. Inductive effect is distance dependent and negligible after 3 carbon atoms. ये क्या बोला, कौन समझाएगा? सर इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि एक तो परमानेंट इफेक्ट है और दूसरा कि 3 कार्बन एटम्स के बाद ये डेल्टा प्लस चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। हो सकता है, अमाउंट नेग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा, ओके सर, ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, अमाउंट बहुत कम होगी, तो इस वजह से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पार्ट, थर्ड इसका पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट is operative. Inductive effect is operative through sigma bond. Inductive effect is operative through sigma bond. Through sigma bond. Inductive effect is operative through sigma bond. It does not affect pi bond electrons. It does not affect pi bond electrons. It does not affect pi bond electrons. नेक्स्ट लिखिए, एक और पॉइंट है, आयुष फ्री नहीं हुआ है। The CH bond is the reference of inductive effect. The CH bond is the reference of inductive effect. The CH bond is the reference of inductive effect. The polarity in the CH bond is considered 0. And inductive effect of hydrogen is taken as 0. The polarity in CH bond is taken as 0 and the inductive effect of hydrogen
and inductive effect of hydrogen is taken as आप रिपीट कर दो सर. the polarity in CH bond is considered to be zero. The polarity in CH bond is considered to be zero. And inductive effect of hydrogen is taken as zero. Is taken as zero. सर लास्ट पॉइंट एक बार समझाएंगे क्या? हाँ आ रहा हूँ श्रेया. देखो मेरे पास CH3CH2 है, तो मुझे बोला जाए CH3CH2 नहीं, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कोई ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगा रहा है. इसको एज रेफरेंस ले लिया, इसकी पोलैरिटी को इसको अज्यूम कर लिया जीरो, और इसके रेफरेंस में बाकी सबकी पोलैरिटी देखते हैं. ठीक है श्रेया? सर नहीं समझे, एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको एज रेफरेंस ले लेंगे, इसको बोल दिए जीरो, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट वो कितना जीरो, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे. चार्जेस जनरेट होने चाहिए श्रेया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 जबकि कार्बन का है 2.5, तो यहाँ पर चार्जेस जनरेट होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे कि कोई चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है. ठीक है? सर ऐसा assumption क्यों कर रहे हैं? ऐसा एजम्पशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन मतलब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं, तो वहां दुनिया भर के CH बॉन्ड होंगे, बहुत सारे. अब कितनों का इफेक्ट देखें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं चलो इसका पोलैरिटी जीरो अज्यूम कर लेते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं. रिलेटिव कैलकुलेशन नहीं करते हैं श्रेया. जैसे मान लो तुम्हारे 95% है और तुम्हारे क्लास टॉपर के 96% है, तो तुम्हारे पेरेंट कैसे कंपेयर करेंगे? तुम 100 से कंपेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे उसके तो इतने आए थे 96, तुम्हारे उससे 1% कम है. ये रिलेटिव कैलकुलेशन होता है. समझा. ठीक है? तो रिलेटिव कैलकुलेशन क्या परसेंटाइल जैसे होता है वैसे. हाँ हाँ हाँ, तो ये रिलेटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. इसमें पहला टाइप है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको बोलते हैं -I. -I भी बोला जाता है या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. which withdraws electron via sigma bond.
will show minus I. इतना सा लिख लीजिए, ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन वाया सिग्मा बॉन्ड विल शो माइनस आई. सर ये सब ग्रुप्स है. हाँ, इनमें ऑर्डर भी क्या क्या है वो भी साथ साथ दे रहा हूँ. किस ग्रुप का क्या ऑर्डर है, कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. हाँ जी, तो ये हुआ आपका. कॉपी कर लीजिए जल्दी सही से. कर लिया सर. कर लिया, बहुत बढ़िया. अगर कॉपी हो गया है तो the next part is positive inductive effect. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? द ग्रुप्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड via sigma bond, the groups which release electron cloud via sigma bond are known as plus I groups. Are known as plus I groups. इसमें क्या क्या आएंगे? O माइनस,
सर ये वाला कौन सा है सर? ये ऐसे आयुष CH3 तो एक CH से दो CH3 आएगा ये थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है आयुष। यस सर। कैसे? सर डी मतलब ड्यूटेरियम ना? ड्यूटेरियम, डी मतलब ड्यूटेरियम। यहाँ पर डी मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम रहेगा। चले, इतना कॉपी हुआ सबका? यस सर। आज का क्लास मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है? सर तो अभी हमने परमानेंट में वन टॉपिक कवर किया है ना? हाँ, इसमें भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें पहले मैं सिखाऊंगा एसिडिटी कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, तो वो भी यूज होगा। मतलब वहां पर इसका यूज सिखाऊंगा। अभी उसका थ्योरी हुआ है, इसके बाद इसके यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा इन 4 परमानेंट इफेक्ट पर ही चलेगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ और है ही नहीं, बस ये 4 इफेक्ट हैं। जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, हर एक में ये 4 इफेक्ट यूज होंगे। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, और ये नहीं समझे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर।